हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रणीत ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज हम आपको विटामिन्स के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे विटामिन की परिभाषा, विटामिन है क्या, इसकी खोज किसने की, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस टाइप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, जो आखिर विटामिन है क्या, ये क्यों ज़रूरी है। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय बोलते हैं, में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है शरीर में, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है, तो इसमें विटामिन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम फंक जी ने किया था 1911 ईस्वी में, और सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग, शब्द जो था इसका प्रयोग भी फंक ने ही किया था। तो 1911 ईस्वी में विटामिन का आविष्कार फंक जी ने की। विटामिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, जो शरीर में रोगों से रक्षा करती है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन्स घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार हैं। एक जल में घुलनशील है और दूसरा है वसा में घुलनशील, जिसको फैट बोलते हैं, फैट में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी का जितना कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सब जल में घुलनशील है। और दूसरा है विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। और उसके बाद विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार जो है वो वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। तो सबसे पहले विटामिन ए देखते हैं, जो कि वसा में घुलनशील है। तो इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी, और इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। खासकर एग्ज़ाम्स में रासायनिक नाम विटामिन्स के पूछे जाते हैं, तो विटामिन का रासायनिक नाम अच्छे से याद रखना है। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने, और रासायनिक नाम इसका क्या है? रेटिनॉल। इसका भंडारण जो है ये इकट्ठा होती है कहाँ पे? यकृत में, यानी कि लीवर में ये भंडारित होती है, वहाँ पे रहती है। और ये वसा में घुलनशील है। इसकी कमी से जो बीमारियाँ होती है वो रतौंधी, जिसको निक्टोलोपिया बोलते हैं, और बच्चों में डायरिया का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसकी जब कमी हो जाती है शरीर में, तो बच्चों में डायरिया का खतरा बढ़ता है, और वयस्कों में रतौंधी की बीमारी हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए जो स्रोत है, जो चीज़ हम खाते हैं तो उससे जो प्राप्त होती है जिस चीज़ों में, वो है यकृत, घी, कंद, गाजर, मक्खन, पपीता, गोल्डन राइस, पीला फल। गोल्डन राइस जो है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और इसके अलावे भी है, जैसे दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, ये सब जो है इसमें भी विटामिन ए की मात्रा होती है। दूसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है विटामिन B1। तो इसकी खोज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो भी खोज है वो फंक ने किया हुआ है। तो विटामिन B1 की खोज फंक ने की। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसका कार्य जो है, ये जो कार्य करते हैं वो एमिनो अम्ल पर नियंत्रण करना है। इसका कार्य है एमिनो अम्ल जो शरीर में स्रावित होती है उस पर नियंत्रण करना है। ये जल में घुलनशील है। विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील है। इसकी कमी से बीमारियां हो जाती है, उसका नाम है बेरी का रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से ही होती है। इसको पूरा करने के लिए जो स्रोत है इसकी पूर्ति के लिए, वो है मांस, मछली, अंडा,
दूध, दालें, चावल, मूंगफली, तिल एवं सब्जियां। तो ये सब जो है इसके विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से ये प्राप्त होती है। उसके बाद है विटामिन B2। तो इसकी खोज भी फंक ने की हुई है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है इसका विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो खासकर रासायनिक नाम जो है वो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस रासायनिक नाम से ही पूछे जाते हैं। इसकी कमी से जो है वो बीमारियां होती है, वो होती है होठ तथा त्वचा का फट जाना, जिसको डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, चेलोसिस इत्यादि बोलते हैं। तो होठ तथा त्वचा का फटना जो है वो विटामिन B2 की कमी से भी होती है। उसके बाद है विटामिन B3। तो इसकी भी खोज फंक ने की थी और इसका रासायनिक नाम है नियासिन, जिसको निकोटीनिक अम्ल भी बोला जाता है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बीमारियां होती है चर्मदाद, जिसको पेलाग्रा बोलते हैं, और मंदबुद्धि। इसकी कमी जो होती है शरीर में तो उससे बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। उसके बाद है विटामिन B5। तो विटामिन B5 की खोज भी फंक ने की हुई है। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है उसकी खोज जो है वो फंक ने की हुई है। इसका रासायनिक नाम जो है विटामिन B5 का वो है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बीमारियां जो होती है वो है मुहासे, झुनझुनी, पेट में दर्द और बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, ये सब भी इससे होते हैं। उसके बाद है विटामिन B6। तो इसका सिर्फ रासायनिक नाम ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। वैसे इसमें इसके कमी से होने वाले रोग या इसके स्रोत वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम बता देते हैं कि विटामिन B6 है ना, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग हो जाती है। और इसके आपूर्ति के जो स्रोत है वो है यकृत, जो लीवर है वो, मांस, अनाज इत्यादि। चलिए इसके बाद है विटामिन B7। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स में। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पर कंट्रोल करना। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के स्रावन पर कंट्रोल करना है। इसकी कमी से जो बीमारियां हो जाती है वो है बालों का गिरना। तो बाल जो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, वो विटामिन B7 की कमी से होती है। उसके बाद है विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। इसकी कमी से जो बीमारियां होती है वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक नाम की एनीमिया जो है विटामिन B9 की कमी से होती है। उसके बाद है विटामिन B12। तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोल्वाल्विन। और इसकी कमी से जो रोग होती है वो है घातक रक्त अल्पता, मतलब खून की अत्यधिक कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की खासियत यह है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, पांडुरोग नाम की जो है वो रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत जो है आपूर्ति के वो मांस, कलेजी, दूध इत्यादि है। इसके बाद अब विटामिन C। तो विटामिन C की खोज अल्बर्ट जेंट ने किया हुआ था और ये विटामिन जो है वो सबसे पहले लैब में बनाया गया विटामिन जो है वो विटामिन C है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले लैब में बनाया गया विटामिन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा विटामिन C। इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साइंस के पोर्शन में। तो रासायनिक विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से जो रोग हो जाती है वो स्कर्वी हो जाती है, मसूड़ों से खून निकलना, और ये घुलनशील है जल में। इसके आपूर्ति के स्रोत जो है वो आंवला, संतरा, हरी मिर्च, नींबू
टमाटर, खट्टे पदार्थ जो है वो मिर्च, अंकुरित अनाज इत्यादि जो है वो में ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है विटामिन सी का वो कॉस्मेटिक सर्जरी में, रक्त में आरबीसी बनाने में, रक्त में जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी रक्त कण जो होते हैं उसमें से आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है लाल रक्त कण, उसको बनाने में इसका उपयोग होता है। कार्य इसका जो है वो घाव भरने में सहायक है। कोई घाव जो हो जाते हैं शरीर में तो वो जल्दी से भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसकी कमी होने के कारण शरीर में ये जो है विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है, यह विटामिन शरीर में स्थिर नहीं रहता है। तो ये शरीर से निकल जाते हैं किस किस कारण से? तो पेशाब करने से, शराब पीने से, सब्जियों को उबालने से जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब है विटामिन डी। तो इसकी खोज एडवर्ड मेलनवाई ने किया था और इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन सी और विटामिन डी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन बी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और यह घुलनशील किस में है? तो वसा में। इसका स्रोत जो है वो प्रमुख स्रोत इसका सूरज का प्रकाश है और मछली, दूध इत्यादि में भी ये पाए जाते हैं। इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं वो रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया इत्यादि जो है वो रोग हो जाते हैं। रिकेट्स जो है वो बच्चों में हो जाते हैं और ऑस्टियोमैलेशिया जो होते हैं वो वयस्कों में होती है। तो सनराइज विटामिन इसे ही कहा जाता है, सूरज से प्राप्त होने वाले विटामिन सनराइज विटामिन मनुष्य की त्वचा में, और इसका निर्माण जो होता है वो मनुष्य की त्वचा में होता है। एकमात्र विटामिन ही है विटामिन डी जो कि हार्मोन का काम करती है, हार्मोन का भी काम करती है विटामिन डी। सिर्फ एकमात्र विटामिन है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो एकमात्र विटामिन कौन सा है जो हार्मोन का काम करती है? तो ये है विटामिन डी। और किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो ये इसका आंसर भी होगा विटामिन डी। और अगला है सनराइज विटामिन किसे कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम्स में। तो सनराइज विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। अब अगला है विटामिन ई। तो विटामिन ई की खोज इवांस एवं कैथरीन ने किया था और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, खास करके जनन क्षमता के लिए, क्योंकि ये विटामिन ई जनन क्षमता बढ़ाती है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, बालों का सफ़ेद होना इत्यादि हो जाती है। तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन ई का टोकोफेरॉल। यह घुलनशील है वसा में। और ये प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं? तो बादाम, अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां स्वतः निर्माण होती है शरीर में। और यह एक ऐसा विटामिन है जो स्वतः भी निर्माण होती रहती है शरीर में। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, जनन क्षमता बढ़ाने वाली विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन ई मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव की प्रजनन क्षमता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से बांझपन हो जाती है। तो चलिए अगला विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन, क्विनोन। तो फिलोक्विनोन रहे या क्विनोन रहे या नेफ्थोक्विनोन रहे, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे तो आप एक ऑप्शन है जिसमें क्विनोन लगा रहे वो आंसर आपका सही होगा। तो इसकी खोज एच डैम ने किया था। यह घुलनशील है वसा में। इसका स्रोत जो है प्राप्त का वो गोभी, पालक, टमाटर, हरी सब्जियां है और यह आंतों में भी उत्पन्न होती है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का इसकी कमी से नहीं बनता। यदि कहीं शरीर में कट गया तो वहाँ से खून निकलते रहता है लगातार, वो रक्त को जमने नहीं देता है, उसका थक्का नहीं बनने देता है, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है उसमें
उसको सर्जरी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उसकी सर्जरी जल्दी नहीं हो पाती है। तो ये थे आपके कुछ विटामिन्स के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से देखें, पढ़ें, याद करें और अपने माइंड में रखें। खासकर इस सभी का रासायनिक नाम जो है और इसकी खोज किसने की थी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चंस में विटामिन्स के प्रकार जो है, इसमें जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन भी पूछा जाता है, जिसमें वसा में ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि वसा में घुलनशील निम्नलिखित में से कौन से विटामिन नहीं है। तो ये ऑप्शन सब दिया रहेगा। तो वसा में घुलनशील नहीं है, तो इसमें से नहीं क्या है, नहीं है विटामिन बी और सी होगा। बाद बाकी जो भी विटामिन है वो ए डी ई के जो भी है वो वसा में घुलनशील है। तो इसी प्रकार जल में घुलनशील बोलेगा तो विटामिन बी सी, वसा में घुलनशील है तो ए डी ई के। और विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपका ये विटामिन का चैप्टर है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे, अगले भाग में जीवाणु और उससे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।